आज हमारा टॉपिक जो है केमिस्ट्री 9th क्लास से केमिकल इक्वेशंस से कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं 4th चैप्टर में। हम पहली दो एग्जांपल जो हैं वो पढ़ चुके हैं, 3 और 4 आज पढ़ेंगे। 4 जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी जो है कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है। अब देखते हैं इसको कि पहले इनका सारा समझ लेते हैं कि ये टॉपिक असल में है क्या। ठीक, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है क्या। हमने देखा एग्जाम्पल जो 1 थी उसके अंदर गिवन डाटा था मोलर मास के अंदर, और फाइंड भी हमें क्या करना था, मोलर मास से मोलर मास मालूम करना था। अब एग्जाम्पल 2 जो थी उसमें गिवन था नंबर ऑफ मोल्स, और फाइंड क्या करना था, वो भी मालूम करना था नंबर ऑफ मोल। यानी कि सेम टाइप की यूनिट्स जो थे वो यूज हो रहे थे, मोल मोल, मोलर मास से मोलर मास मालूम करना। अब यहाँ क्या है, गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक, और फाइंड क्या करना है, ग्राम्स। मोल्स गिवन है और फाइंड करना है मास इन ग्राम्स। तो ये थोड़ा डिफरेंट है पहली दो की, दोनों जो है एग्जांपल्स उनकी निस्बत। अब ये 3 एग्जांपल जो है इसके अंदर रिएक्शन लिखा है 4Al प्लस 3O2 2Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से। अब ये जो मोल्स हैं ये तो हो गए, हमें बता रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये 4 मोल हैं गिवन, सॉरी गिवन नहीं, इसके इक्वेशन के मुताबिक। और गिवन हमें क्या है, 0.3 मोल्स गिवन है, डाटे के अंदर 0.3 मोल्स गिवन है, और फाइंड करना है मास इन ग्राम्स, किस चीज का, O2 का। ऑक्सीजन का मास मालूम करेंगे। यानी कि ये लिंक जो है आपस में, ये हम इसके अंदर हल करेंगे तो आप इसको भूल जाएं, इसके अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब साइड पे रख दें। अब एग्जांपल 4 जो है इसके अंदर क्या है, गिवन क्या है, मास, गिवन है मास, और किस में है, ग्राम्स के अंदर, ठीक। और फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के, और हाइड्रोजन जो है उसका मास गिवन है, ये 5 ग्राम गिवन है। तो रिएक्शन बनेगा 2H2 प्लस O2 2H2O। अब 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 मोल यूज होता है ऑक्सीजन का, 2 मोल बनते हैं वाटर के, 2 मोल 1 मोल इसका, 2 मोल इसके। अब चूंकि मास इन ग्राम्स है तो 4 ग्राम से कितने बनेंगे, तो ये 4 कैसे आया, हाइड्रोजन का सिंगल एटम का 1 होता है, H2 हो गया तो ये 2 हो गए, 2H2 हो गया तो ये 4 ग्राम बन जाएगा। और 2 मोल के लिए 1 मोल का होता है H2, 1 मोल जो है वो 2 ग्राम होता है उसका, और 2 मोल हो गए 4 ग्राम बन जाएगा। ऑक्सीजन जो है 1 मोल का 32 ग्राम बनेगा, और 2H2O वो कितनी बनेगी, 2 मोल बनेंगे, और 1 मोल जो है उसका 18 ग्राम होता है, पानी का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है, और 2 मोल है तो 36 ग्राम मिलेगी। ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, इनका ग्राम्स में 36। अब इस रिएक्शन में ये पार्ट का कोई तल्लक नहीं, हाइड्रोजन का डायरेक्ट वाटर से लिंक है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे डायरेक्ट, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, ये रिलेशन 1 मोल, हमें पता हो पानी के लिए 1 मोल के अंदर ग्राम कितने होते हैं, 18, और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल नंबर इतना होता है, ये मोल की डेफिनेशन में है, पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ 6.022 × 10⁻23। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे, ठीक है, ग्राम से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू मोल, मोल्स के हिसाब से पहले ग्राम, फिर ग्राम से हम आएंगे वापस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर 4th एग्जांपल में। तो ये जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी कहानी है इनके अंदर। अब जो है वो देखते हैं एग्जांपल 3 की स्टेटमेंट पहले समझते हैं। एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम मेटल जो है रिएक्ट करती है किस चीज से, ऑक्सीजन से, और पैदा क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, हमें मालूम क्या करना है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमें मालूम करना है, यानी कि ऑक्सीजन मालूम करना है ग्राम्स के अंदर। विल बी रिक्वायर्ड, चाहिए हमें, टू रिएक्ट कंप्लीटली,
कंप्लीट रिएक्ट किसे कराना है, विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, और ये गिवन कितने मोल है, 0.3 मोल्स गिवन है, किस चीज के हैं, एल्यूमिनियम के। 0.3 मोल्स एल्यूमिनियम के कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए हमें कितने ग्राम चाहिए, यहां मोल्स हैं और रिक्वायर्ड है हमें ऑक्सीजन ग्राम्स में। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे, कितने गिवन है, सबसे पहले गिवन डाटा लिखा जाता है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं, 0.3 मोल्स हैं, ये गिवन है, ठीक। और हमें चाहिए क्या, मालूम क्या करना है, ग्राम्स मालूम करने हैं। ये ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स, किसके, ऑक्सीजन के, यूज्ड, यो यूज हुई, इस्तेमाल हुई, वो मालूम करनी है। तो ये पार्ट इसके अंदर कैलकुलेशन में सारा कैंसिल, हम लिंक देखेंगे इसका सिर्फ आपस में, कि अब हमें मोल के अंदर एल्यूमिनियम मालूम है, तो पहले मोल से मोल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स के अंदर ऑक्सीजन को। पहले हम 0.3 मोल से ऑक्सीजन के मोल मालूम करते हैं कि ऑक्सीजन मोलों में कितनी इस्तेमाल हुई, ठीक, यूज हुई, बाद में उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इक्वेशन जो है वो क्या हमें बताती है, 4 मोल्स किसके मिलते हैं, एल्यूमिनियम के, रिएक्ट करते हैं 3O2 कितने से, 3 मोल से, एल्यूमिनियम के 4 मोल, इनको कंप्लीटली बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगती है, 3 मोल, ठीक, और Al2O3 बनती है 2 मोल। तो इस पार्ट को आप यहां से कैंसिल समझे, इसका कोई लेना देना नहीं। अब इसकी बात करें, एल्यूमिनियम के मोल 4 से 4 जलाने हो मोल, तो 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अगर मोल हमारे पास गिवन जो है 0.3 है, 0.3 मोल जलाने के लिए, कंप्लीटली एल्यूमिनियम के 0.3 मोल जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी, तो पहले हम मोल में कैलकुलेट करेंगे, मोल कितने लगेंगे, बाद में उसको ग्राम्स में बदल देंगे। ये तरीकाकार है इसका हल करने का। और अगर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद ना रहे तो इसको सिंपली 4-3-2 इसका जो है वो याद रखने का, 4-3-2 के सीक्वेंस से ये याद रख सकते हैं। ये लिखनी पड़ेगी आपको और ये रिएक्शन याद भी करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अब जो इक्वेशन हमने पढ़ी, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन, 4 मोल्स जो हैं ऑक्सीजन के और नीड ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3 मोल, ये हमें बता रही है इक्वेशन। ये देखें, 4 मोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी, 3 मोल लगेंगे। 4 मोल्स एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन, नीड ऑक्सीजन कितनी है, 3 मोल। अब यूनिटरी मेथड सिंपल लगाएंगे, 1 मोल के लिए क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीजन कितनी लगेगी, 3/4, और हमें गिवन क्या है, ये जो है 0.3 मोल स्टेटमेंट में गिवन है। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम हो 0.3 मोल्स, एल्यूमिनियम 0.3 मोल हो, तब ऑक्सीजन कितनी लगेगी, उसके लिए ऑक्सीजन विल नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी चाहिए, तो ये 3/4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, तो ये मोल्स में आ गया। अब स्टेटमेंट में वो कहता है हमने मालूम कर लिए कि मोल्स में ऑक्सीजन जो है इतनी लगेगी, इतने मोल लगेंगे 0.225। अब स्टेटमेंट में उसने कहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स, ऑक्सीजन के उसने तो पूछे हैं ग्राम्स। अब मोल हमने मालूम कर लिए ऑक्सीजन कितने लगेंगे, इसको ग्राम्स में कैसे बदलेंगे। 1 मोल जो होता है ऑक्सीजन का, 1 मोल ऑक्सीजन जो होती है उसका मोलर मास कितना होता है, 1 मोल ऑफ 1 मोल का 32 ग्राम। वो कैसे आता है, एक एटम का 16, तो 2 एटम है, तो ये हो गया 32। 1 मोल O2 के अंदर इसका मोलर मास क्या होगा, 32 ग्राम। अब मोल अगर हो ऑक्सीजन के, ये हमने मालूम किए, 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर मोलर मास है 32 ग्राम। अब 0.225 जो हमने अभी मालूम किए, इतने मोल अगर ऑक्सीजन के हों तो उसका मोलर मास क्या होगा, ग्राम्स में आ जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.225 से, तो ये 7.2 ग्राम, तो ये बन जाएगी ऑक्सीजन जो होगी, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होगी ग्राम्स के अंदर, वो 7.2 ग्राम आएगी। तो ये इसका सारा तरीका था, पहले मोल से मोल मालूम करते हैं,
इक्वेशन के हिसाब से, बाद में गिवन से यूनिटरी मेथड लगाया, बाद में 1 मोल के अंदर मोलर मास ऑक्सीजन का इतना है। अगर मोल हमारे पास कम हो 1 से 0.225 हो तो जाहिर है उसका वजन जो मास है वो भी कम निकलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या है। एग्जाम्पल 4 कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और किसके मालूम करने हैं, वाटर के। मॉलिक्यूल्स नंबर मालूम करना है वाटर का। इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम, अब गिवन क्या है, अगर हम रिएक्ट कराते हैं 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है 5 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक, मॉलिक्यूल पानी के कितने बनेंगे, ये स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करवाएं, तो ये पार्ट का कोई लेना देना नहीं। अब हमने 5 ग्राम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं वाटर के, 5 ग्राम हाइड्रोजन से ये गिवन है, मॉलिक्यूल का नंबर काउंट करना है। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखते हैं, मास ऑफ H2 यूज्ड, कितनी खर्च होगी, यूज कितनी होगी हाइड्रोजन, उसका मास है ग्राम्स के अंदर, गिवन स्टेटमेंट में 5 ग्राम। अब मालूम क्या करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट में बने। तो ये और ये इनका लिंक है, ये खत्म हो जाएगा, इसका कंसर्न ही खत्म हो जाएगा। अब बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं इस रिएक्शन की, 2H2 प्लस O2 2H2O। तो इक्वेशन हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास 2 मोल हों हाइड्रोजन के, 2 मोल हों और 1 मोल लगेगा ऑक्सीजन का, और बनेगी क्या, 2 मोल वाटर, 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बनेगा। अब इसके अगर ग्राम निकालें तो ये 4 ग्राम कैसे आया है, हाइड्रोजन का 1 होता है, H2 का हो जाएगा 2 1 मोल के लिए। अब ये 2H2 है, 2 मोल है, तो 2H2 से ये बन जाएगा 2 × 2 4, 4 ग्राम आ गया मास इसका। और 1 मोल जो ऑक्सीजन का वो 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16, 2 एटम O2 से 32 ग्राम बन जाएगा। 2H2O ये कितना बनता है, 36 ग्राम। कैसे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये 32 हो गया और 4 ये ऐड हो गया 36 ग्राम, तो ये 2 मोल 36 ग्राम है। अब हमें गिवन क्या है, 4 ग्राम से पानी बनता है 36 ग्राम, 4 ग्राम से 36 ग्राम वाटर बनेगा। अगर हमारे पास गिवन है 5 ग्राम, 5 ग्राम से वाटर पहले तो हम ग्राम में निकालेंगे, बाद में उसको नंबर ऑफ मोल में मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 ग्राम ज्यादा होगी हाइड्रोजन, तो ये ज्यादा बनेगा ग्राम्स के अंदर, ठीक है। बाद में इसको हम कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स में, ये तरीका है इसका। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 4 ग्राम, अभी जो हमने 4 ग्राम उसका मोलर मास है 2H2 का, 2 मोल्स का हाइड्रोजन का, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O, 4 ग्राम से कितनी पैदा हुई, 36 ग्राम। ये स्टेटमेंट कहां से आई, ये इक्वेशन से आई, ठीक। अब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 4 ग्राम से पैदा होगा H2O 36 ग्राम। अब 1 ग्राम अगर हो तब कितना पैदा होगा, तो 36/4 हो जाएगा, तो ये 36/4 हो गया। या इसी को यहां से कैलकुलेट कर लें, 9 कर दें इधर बेशक, ठीक। 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना प्रोड्यूस होगा पानी, वो हमने निकाल लिया। अब हमें गिवन क्या है, 5 ग्राम, ये स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक, ये गिवन है। तो 5 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगी उससे पानी कितना पैदा होगा, 36/4 इंटू ये 5, इसे मल्टीप्लाई किया, ये सारा 4 9 से कैंसिल हो गया, 9 आ गया इसका जवाब, 9 इंटू 5 कर दिया, तो ये हो गया 45 ग्राम। अब हमने मालूम कर लिया कि 5 ग्राम जो होंगे हाइड्रोजन के, उससे वाटर बनेगा 45 ग्राम H2, ये हमने मालूम कर लिया बैलेंस इक्वेशन से। अब स्टेटमेंट में वो कहता है कि H2O जो है इसका हमें 45 ग्राम्स के अंदर नहीं चाहिए, इसको हमने चाहिए मॉलिक्यूल्स, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आएगा इसका, वो हमें कहां से मिलेगा, 1 मोल की रिलेशन से।
हम जो पढ़ चुके हैं 1 मोल वाला रिलेशन, उससे पता चलेगा। और वो ये है, 1 मोल के अंदर 18 ग्राम है, 18 ग्राम का मतलब वाटर का मतलब 1 मोल है, और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.22 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो ये रिलेशन जो है यहां ये यूज होगा। अब हमने मालूम कर लिए ग्राम H2O के, 5 ग्राम से इतनी H2O पैदा हुई 45 ग्राम। अब हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ H2O, उसके अंदर कंटेन मॉलिक्यूल कितने कंटेन करेंगे, 6.022, 1 मोल वाटर का उसके अंदर कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास 36 है, ये इक्वेशन के अंदर प्रोडक्ट कितनी है, 2 मोल है, ठीक। तो 2 मोल है, 1 मोल के अंदर इतने हैं, तो 2 मोल के अंदर 2 से ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। 2 मोल या 36 ग्राम H2O, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 18 ग्राम 1 मोल के अंदर होते हैं इतने, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास थी कितनी रिएक्शन में, 2H2O 36 ग्राम, इक्वेशन अगर आप देखें तो उसके अंदर 2 मोल बन गया। ये 2 मोल के लिए ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, 1 मोल में इतने होते हैं तो 2 मोल से मल्टीप्लाई करके ये आ गया इतना पार्ट। अब हम डायरेक्ट बुक के अंदर लिखा है, यहां 1 ग्राम से भी कर सकते हैं। 1 ग्राम अगर हो गई H2O तो उसके कंटेन मॉलिक्यूल कितने करेंगे, तो ये सारी जो है डिवाइड हो जाएगा, ये सारा 1 ग्राम के लिए निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, 23/36 ये हो जाएगा, ठीक। अब हमें 45 ग्राम है H2O, ये कहां से आया, ये हमने मालूम किया, बैलेंस इक्वेशन से ग्राम्स मालूम किए, 5 ग्राम से इतने ग्राम हो। अब हमारे पास ग्राम H2O के कितने आ गए, 45। अब इसके अंदर 45 ग्राम के अंदर कंटेन कितने होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, ये 45/36, या इसके साथ ही 1 ग्राम ये स्टेटमेंट में लिख दें और साथ 45 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो है अलग कर लें इसको, इसके नीचे 45/36, तो ये हल हो जाएगा 9 के टेबल पे, ठीक है। मजीद होके इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये यूनिट जो है ये साथ पावर वैसे ही रहने दें, तो ये आ जाएगा 15.05 10⁻23। अब जो है डिजिट यहां से यहां लाए, 1.5 किया तो ये पावर 1 बढ़ गई, तो बुक के अंदर ये आंसर है 1.50 इंटू 5 इंटू 10⁻24। तो ये तरीका है इसका मालूम करने का, सारा कैलकुलेशन का।